दोस्तों नमस्कार। मैं अनुराग गर्ग फरीदाबाद प्राइम न्यूज से। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 40। वार्ड नंबर 40 में हमारे साथ मौजूद हैं एक युवा, वह आप देख सकते हैं हमारे साथ एक युवा आम आदमी, और आने वाले वार्ड नंबर 40 से शायद हो सकता है भाजपा का चेहरा रहे या एक कार्यकर्ता है फिलहाल, नवीन चेची जी। क्या कहते हैं वार्ड नंबर 40 के हालात पर? नवीन जी नमस्कार। नमस्कार। नवीन जी सबसे पहले तो आपका फरीदाबाद प्राइम न्यूज में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये मौका दिया। नवीन जी, आप वार्ड नंबर 40 में पिछले कई दिनों से काफी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में हैं। क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 40 एशिया का सबसे बड़ा सेक्टर है जनसंख्या के हिसाब से। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वार्ड नंबर 40 सेक्टर 3 एशिया का सबसे बड़ा सेक्टर है और जनसंख्या के हिसाब से। और रही बात यहाँ, मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता होते हुए ही कार्य कर रहा हूँ। तो वार्ड नंबर जब एशिया का सबसे बड़ा जनसंख्या एक वार्ड में यहाँ है तो जरूर सी बात है समस्याएं भी ज्यादा हैं। आप लोगों के बीच में जब जाते हैं तो क्या महसूस करते हैं? लोगों के पास की जो समस्याएं हैं उनको आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, लोगों की कोई ज़्यादा बड़ी समस्याएं नहीं है क्योंकि रोड्स पे काम हो चुका है। बेसिकली 90% रोड बन चुके हैं। कोई छोटा मोटा रोड रह रहा है तो उस पे हम वर्किंग कर रहे हैं ऑलरेडी। आपने देखा भी होगा, आज भी हम वर्किंग करने गए थे रोड पे। और दूसरा, यहाँ पे जैसे सीवर की समस्या हो जाती है तो सीवर की समस्या ये रेगुलर बेसिस पे है। आप इसको जड़ से कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि सीवर है, चौक हो जाता है, फिर उसकी सफाई होगी, फिर चालू हो जाएगा। और रही बात, थोड़ा सा पानी की समस्या आई थी, वो निदान कर दिया गया है क्योंकि बाईपास पे जो रोड बन रहा है उस रोड की वजह से 2 ट्वेल खराब हुए थे, जिसकी वजह से वो पानी की समस्या आई थी छत्तीसगढ़ में। नवीन जी, हमने देखा है जो मदर डेयरी वाली जो सबसे बड़ी रोड है, सेक्टर 3 की सबसे बड़ी रोड है, इस पर कई दिनों से काम चल रहा है और आज वहां पर आप देखे भी गए थे, वहां कार्य की समीक्षा भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस रोड पर काम बरसातों से पहले खत्म हो जाएगा? सर देखिए, इस रोड का जो कार्य है वो 7 से 8 दिन के अंदर ये रोड का जो आरएमसी है डल जाएगा पूरा का पूरा। और उसके बाद ये चालू हो जाएगा। उसके बाद जो थोड़ा बहुत पैच वर्क रह जाएगा उसका वो कंप्लीट कर देंगे जल्दी। अच्छा नवीन जी, चलो ये तो होगी सड़कों की बात। अब बात करते हैं पार्कों की। अभी आपने कुछ दिन पहले योगा पार्क के अंदर 1008 तुलसी के पौधे बांटे थे। वहां पर एक समस्या आई थी पार्कों की मेंटेनेंस की, उस पर आप क्या कहें? देखिए, पार्कों की मेंटेनेंस में हम वहाँ घूमे थे, आप भी साथ में थे कि कंकरी की आई थी हमारे सामने कि कंकरी है वहाँ पे, उसको झाड़ू लगवा के हम साफ करवा देंगे और वो भी हम कल खुद करवाएंगे। आप साथ को भी कवर करेंगे। उसको छोड़। अच्छा, अभी आपने बात की सीवर की, क्योंकि सीवर एक ऐसी समस्या है। सीवर की समस्या आपने बिल्कुल सही बात कही। सीवर एक कोई परमानेंट समस्या नहीं है और इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि देखो सेक्टर 3 अगर हम बात करें काफ़ी पुराना सेक्टर है। जो जरूरी सी बात है, सीवर की जो व्यवस्था है वो भी काफ़ी पुरानी है और नए नए अब इसका विस्तार भी हुआ है वार्ड नंबर 40 का। तो समस्याओं का जरूरी सी बात है समय समय पे आती भी रहेगी, उनका निवारण भी कर। क्या आपको कोई ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं नजर आ रहा सेक्टर वार्ड नंबर 40 में कि यहाँ पर कोई बड़ी लाइन डाली जाए ताकि इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हो सके? देखिए, लाइन ऑलरेडी हमारे जो माननीय कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी है, उन्होंने अपने तरफ से सारे काम कर चुके हैं। बाकी जो चौकिंग वाली मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हमारी थोड़ी सी हमारी खुद की भी लापरवाही होती है कि हम लोग सीवर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जिसकी वजह से वो चौक हो जाता है। क्योंकि मैंने ये समस्याएं देखी है। मैं जब सीवर को साफ करवा रहा था तो उसमें से प्लास्टिक की बोतलें निकल रही है, प्लास्टिक की थैलियाँ निकल रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें भी खुद भी सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ऐसा नहीं है, सब चीज़ प्रशासन है, मिलके काम करना बहुत ज़रूरी है। और रही बात, जब यदि मैं पार्षद बनता हूँ, पार्टी मुझे मौका देती है, तो मेरी जो रणनीति रहेगी वो ये रहेगी कि इसको अंदर से, जो इसके लाइन के अंदर होता है, लाइन के अंदर से एक एक बार तो सारा क्लीन कराना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो सारा का सारा गंद निकले और वो प्रॉपर हर महीने इस तरह की एक्टिविटी होती रहे। दोस्तों मैं बीच में रोक रहा हूँ और आपको एक बात बताता हूँ। ये एक युवा सोच है, कितना अच्छा संदेश है कि सीवर की जो चौक होने की समस्या है, ये
हमारी अपनी बनाई हुई है। नवीन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जब इन्होंने सीवर व्यवस्था को देखा और सीवर की सफाई करवाई, उसके अंदर से पॉलिथीन और बोतल निकली, और इसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपनी कार्य प्रणाली को बदलना होगा। ये एक युवा सोच का नतीजा है। और आगे बात करते हैं हम पानी की। नवीन जी, अभी आपने कहा कि बाईपास पर 2 ट्यूबवेल बंद किए हुए थे क्योंकि बाईपास पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, जो वो ट्यूबवेल जो अभी शिफ्ट हुए हैं, क्या वो प्रॉपर तरीके से कार्यरत है या उन पर अभी कार्यरत है? देखिए, अभी वो कार्यरत हो चुके हैं ऑलरेडी, पानी की समस्याएं कम हो चुकी हैं। फिर भी कहीं पे अभी जैसे छत्तीसगढ़ में एक मोटर खराब हो गई थी, तो वो मोटर ठीक करवा दी गई है। तो अब पानी की समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो चुकी हैं सारी। चलो, ये तो हो गई सीवर की, पानी की। अब हम आते हैं तीसरी समस्या पर, वो है स्वास्थ्य की समस्या। देखो, हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि जनसंख्या ज्यादा है, समस्याएं भी हैं। हमारे सेक्टर 3 की अगर बात करें, वार्ड नंबर 40 की, एक FRU2 सरकारी हॉस्पिटल कार्यरत है। सेक्टर 3 की जनसंख्या काफी होने के बाद इस सेक्टर के अंदर डॉक्टर मान सिंह उसका कार्य देख रहे हैं और बहुत काबिल डॉक्टर है। समय समय पर सारी सुविधाएं वहां पर दी भी जाती है, उनको देखा भी जाता है। माननीय मूलचंद जी हैं जो हमारे कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में, वो भी समय समय पर उन समस्याओं को ठीक करते हैं। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या पर एक क्लिनिक, एक सरकारी हॉस्पिटल, आपको नहीं लगता उसमें भी थोड़ी सी काम की अभी और जरूरत है? देखिए, ये जो समस्या है ये क्योंकि हमारे यहाँ पे बल्लभगढ़ के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, सेक्टर 3 में ये आपने इसकी तो बता दी, ये अस्पताल है। इसके अलावा भी सरकारी अस्पताल भी है, एम्स का भी एक छोटा वो भी है, सेंटर भी है। तो इस तरह के काफ़ी है। बाकी लोड ज़्यादा है, ये बात मैं आपकी मानता हूँ बिल्कुल। हम लोग भी कोशिश करते हैं बीच बीच में कैंप लगाने की, आई कैंप भी लगाया है, स्वास्थ्य कैंप भी लगाया है। कोशिश करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रियायत दें। बाकी फिर भी जो आपने प्रश्न किया है, इस प्रश्न का यही आंसर है कि अभी इसके बारे में जो बड़े हमारे बड़े सीनियर हैं वो ही कुछ बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारी भी एक सीमा होती है, उस सीमा के आगे हम भी नहीं बता सकते कि क्या कार्रवाई होनी है। क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पाइपलाइन में हैं अभी भी। जैसे कि ये रोड का पाइपलाइन में था। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारे वार्ड के अंदर इसमें 40 में 3 कॉलोनियाँ ऐड करी गई, शिव कॉलोनी, नाहर सिंह कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी। भगत सिंह कॉलोनी की एक सबसे बड़ी समस्या मैंने जो देखी थी वो थी अपना जो शिवा मोटर्स के तरफ से एक रोड आ रहा है अंदर, वो रोड काफ़ी टाइम से नहीं बना। तो जब माननीय हमने कैबिनेट मिनिस्टर जी के सामने ये बात रखी, तो उन्होंने उस पर भी कार्रवाई करी और ये आश्वासन दे दिया कि ये 15 से 20 दिन में इसका काम चालू करवाएंगे वो। चलो, तीसरी समस्या हो गई। अब हम आपके सामने रखते हैं आखिरी समस्या, बहुत ही बेहद और बहुत ही अहम। हालांकि इसमें पार्षद का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन आप एक भाजपा कार्यकर्ता भी हैं और युवा सोच रखते हैं। बड़ी अच्छी आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, सीवर का समस्या का बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया। तो वो समस्या है शिक्षा की। हमारे सेक्टर 3 की बात करें, अगर हम वार्ड नंबर 40 में, इस समय 2 स्कूल चल रहे हैं, एक प्राइमरी स्कूल और एक अभी भी संस्कृति स्कूल जो शुरू हुआ है, मॉडल संस्कृति स्कूल जो शुरू। तो आपको क्या लगता है, जो क्योंकि जो स्कूल दूसरा शुरू हुआ है, ये बहुत बड़ा स्कूल है, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता जनसंख्या के हिसाब से जितना सरकार काम करे, हालांकि सरकार अच्छे काम कर रही है, हम ये नहीं कहते सरकार काम नहीं कर रही, काम बहुत अच्छे कर रही है, लेकिन क्योंकि पिछले काफी समय से जो काम रुके हुए थे, इन पिछले 8 सालों में सरकार ने बड़े लेवल पर काम किए। तो आप क्या लगता है, शिक्षा को देखते हुए आपको क्या ऐसा लगता है कि यहाँ पर शिक्षा पे और अभी कार्य करने की जरूरत? देखिए, मैं इस चीज़ के लिए माननीय कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे वार्ड में एक और स्कूल दिया और इस स्कूल का विस्तार भी किया है, प्राइमरी स्कूल का विस्तार भी किया। मेरे को बड़ी खुशी है और रिसेंटली मैंने भी 1-2 एडमिशन वहाँ पे करवाए हैं। और अभी मैं जब वहाँ पे स्कूल में गया तो मेरे को अभी लगता है कि अभी जितनी संख्या में बच्चे होने चाहिए अभी तो वहीं पे पूरे नहीं हुए हैं। तो मैं मानता हूँ कि अभी तो रिसेंटली ये काफ़ी अच्छा है और वहाँ पे बच्चों की अभी एडमिशन चालू भी है।
दोस्तों ये थे हमारे साथ एक युवा। मैं अनुराग जी सॉरी आपको डिस्टर्ब करूंगा, मैं आपके माध्यम से ना एक बात और थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। जो मेरा विजन है मैं उस विजन को भी बताना चाहता हूं। मेरा विजन है कि यदि मैं पार्षद बन के आता हूं आप लोगों के बीच में, तो मैं एज ए आपका सेवक बन के काम करूं, कस्टमर केयर बन के काम करूं। मैं उस पॉलिसी पे काम करना चाहता हूं कि जहां पे आप आए और आपको एक कस्टमर केयर एक नंबर दे दिया जाए, ये कंप्लेंट नंबर है आपका, और आप उस कंप्लेंट का रिव्यू मेरे से 24 घंटे 48 घंटे उसके बाद ले सके कि भाई आपने 24 घंटे में क्या कार्रवाई करी। आपने यदि मैं सीवर की कंप्लेंट दे के गया तो आपने 24 घंटे में उस सीवर की कार्रवाई कहां तक पहुंचाई। क्योंकि मैंने अभी देखा है इस समस्या को, क्योंकि मैं खुद एक आम आदमी हूं, तो मैंने इस समस्या को देखा है। हम कंप्लेंट बना के दे आते हैं, वो कंप्लेंट जो नेता होते हैं वो जेब में रख लेते हैं, और जेब कुर्ता उतार के टाक दिया, वो कपड़े धुल गए और वो भी धुल गई। तो मैं वो नहीं चाहता, मैं सिस्टमेटिक काम करना चाहता हूँ। सिस्टमेटिक काम करने का एक यही तरीका है कि आप अपने कस्टमर केयर तैयार करें, उस पर आप जेई से, एक्शन से, एसडीओ से, सबसे संपर्क रखें कि सर ये कार्रवाई है, ये कंप्लेंट है, इसको कब तक हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका रिव्यू जनता को देते रहें। दोस्तों आपने देखा, आपने सुना नवीन चेची जी को। युवा है, एक युवा है तो युवा सोच रखते हैं और लोगों के बीच में जाकर कार्य कर रहे हैं, और आने वाले चुनाव में हो सकता है ये आपके सामने भी आए। तो देखना, आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को किसका चुनाव करना है। अपने चुनाव बहुत सोच समझकर और पिछले हालात को देखते हुए ही करें। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम।